आनापान सती ध्यान करें। तो जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, सर्वप्रथम वे अपने चश्मों को उतार दें और फिर एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। जो जमीन पर बैठ सके वो जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठे। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उसे गोदी में रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें और फिर बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए शरीर के एक एक अंग, तो अंगूठे से घुटने तक उस अंग को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। घुटनों से आगे बढ़ते हुए थाई जॉइंट तक और शिथिल करते जाएं। रिलैक्स कर दें। आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। उसी तरह शरीर के पीछे के भाग में टेलबोन से ऊपर, हिप से ऊपर होते हुए लोअर बैक और ऊपर ढीला छोड़ते छोड़ते मिडल बैक और ऊपर की ओर अपर बैक, पूरा बैक और पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स कर दें। इसी तरह शरीर के आगे के भाग में पूरे जनेंद्रियों का भाग एकदम रिलैक्स कर दें। पेढ़ू अर्थात नाभि के नीचे का भाग, नाभि, पूरा पेट रिलैक्स कर दें। शरीर के एक एक ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, पैनक्रियास पूरी तरह से रिलैक्स कर दें और ऊपर बढ़ते बढ़ते हमारा पूरा छाती का भाग, हृदय, कंधों तक पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों से शुरू करते हुए कोहनियों तक हाथों को बिल्कुल शिथिल कर दें। कोहनी से होते हुए कंधों तक और ढीला छोड़ दें।
इस तरह दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। गर्दन से ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने चेहरे पर आए। मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। गर्दन पीछे की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हुए पूरा सिर का भाग एकदम रिलैक्स। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें और मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। इस समय कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं है। आइए हम आनापान सती ध्यान करें। यह आनापान सती ध्यान आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इस ध्यान विधि के द्वारा बोधित्व को प्राप्त किया था। कैसे उन्होंने हर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो गए और पूरी तरह से एक रात में उन्हें 4 प्रहर में सत्य के दर्शन हुए उन्हें। तब से उन्होंने इस आनापान सती ध्यान विधि को पूरे विश्व में फैलाया और आज हमें इस वर्तमान समय में पितामह पत्री जी ने और सरल करके इस विधि को जन जन तक पहुंचाया है। तो आइए हम भी आनापान सती ध्यान के द्वारा अपने इस बाहरी दुनिया से अपनी पूरी जागरूकता को हटाते हुए अपने भीतर अंतर मन की गहराई में उतरते जाएं। एक मधुर संगीत के साथ खो जाएं। हम अपने अंतर मन की गहराई में बहुत खूबसूरत इस वर्तमान पल को दोस्तों, इसके एक एक क्षण का उपयोग करें, पूरी तरह से खो जाएं इस वर्तमान पल में।
आज भी पूर्णमासी है दोस्तों। महसूस करें हम सब मिलकर समुंदर के किनारे बैठकर सभी ध्यान कर रहे हैं और चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र में पड़ रहा है और साथ ही साथ सूर्योदय का समय है और सूर्य की ऊर्जा पूरी तरह से हमें मिल रही है। कितना सुंदर यह वातावरण है, शुद्ध और पवित्र। पूरी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ऊपर पड़ रही है। तो इस समय को पूरी तरह से इस वर्तमान के समय को उपयोग करें। इसके एक एक पल का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें। लेकिन यदि बार बार मन भटक जाए और विचार आने लगे, कोई बात नहीं दोस्तों। आप उन विचारों का पीछा ना करें और अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आए और पूरी जागरूकता के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ एक एक श्वास को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए उसे महसूस करें। पूरी तरह उससे जुड़े रहें। श्वासों को आप पेट में नाभि के पास और छाती के पास जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट और हमारी छाती ऊपर की ओर फूलती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। चेस्ट का भाग अंदर जाता है। तो आप कहीं भी अपने श्वासों को महसूस कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे विचार आने कम होते जाएंगे और जब पूरी तरह से आप विचार शून्य हो जाएंगे तब यह कॉस्मिक एनर्जी, यह जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इसे हम विश्व शक्ति भी कहते हैं, पूरी तरह से ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके एक एक कोशिका में यह विश्व ऊर्जा बढ़ती जाती है। आपके पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। 72,000 जो नाड़ियां हमारे शरीर में हैं, उसके अंदर
यदि कोई भी अवरोध, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, उसे यह विश्व ऊर्जा पूरी तरह से क्लियर करती है, उन अवरोधों को बाहर निकालती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के एक दिन बाद जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। और रात्रि ध्यान तो बहुत अच्छा होता है। शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करें, पूरी तरह बने रहें अपनी श्वासों के साथ।
last 5 minutes. हम पितामह पत्रे जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। जिस धरती पर हम बैठे हैं उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को धन्यवाद दें। Last 30 seconds. धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आँखों के ऊपर उसे रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आँखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को चेहरे पर फिराएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, छाती, पूरा पेट, पीठ, कमर, थाइस, घुटनों से होते हुए दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इस ऊर्जा वाले हाथों को पूरे शरीर पे फिराएं और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ,
I love my life. I love universe. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आज के इस ध्यान सत्र में मुझे सहभागी बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज हमारे बीच पद्मा जी हैं, जो हमें इतने सुंदर सुंदर स्पिरिचुअल टैबलेट की नॉलेज दे रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और दीप्ति मैम को। यस मैम, इस मंच पर आपका स्वागत है। अपने वीडियो को खोल लें आप, एंड ओवर टू यू। मैम, मैं वीडियो खोलती हूँ तो सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्कार, आत्म प्रणाम। मेरी संध्या मैम, आपको आत्म प्रणाम, और जूम के सेशन में जितने भी आए हैं आत्म बंधु, सभी को आत्म प्रणाम। दीप्ति मैम, मेरे मेंटर को आत्म प्रणाम। मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और स्पिरिचुअल टैबलेट के फाउंडर डॉक्टर जी के सर को प्रणाम करते हुए आज अगर राखी है तो सभी को राखी की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबसे पहले और स्पिरिचुअल टैबलेट के हम आखिरी पड़ाव में आए हैं। बेसिक 12 टैबलेट की आखिरी टैबलेट है स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टैबलेट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टैबलेट है। तो अब तक हम को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहले 6 को एनर्जी गेनिंग बोलते हैं, जिसे हम विश्वमय शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं। बाकी 6 मतलब स्पिरिचुअल टैबलेट का 7th to 12th टैबलेट जो है वो नॉलेज गेनिंग है, वो ज्ञान लेने के लिए। तो हमें जीवन में आगे जाने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। आप जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेते हैं, उसके साथ आपको उसको जानना है कि आप क्या है। आप सिर्फ ये शरीर नहीं, जब तक आप आध्यात्मिकता में आते नहीं है तब खुद को ये शरीर ही समझते हैं। लेकिन आप जब एक बार आध्यात्मिकता में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि आप ये शरीर नहीं, आप शरीर से परे एक आत्मा हो, मन और बुद्धि का एक सम्मिश्रण हो। तो ये अनुभव करने के लिए हमें ध्यान के साथ ज्ञान की भी जरूरत होती है। और ये ज्ञान जो है हमारा वो 7th टैबलेट टू 12th टैबलेट तक उस ज्ञान को देता है हमें, और वह ज्ञान को लेने में सहायता करती है। इसके ही अंतर्गत हमारा 12 टैबलेट जो है, 12 नंबर टैबलेट स्पिरिचुअल साइंस सर्विस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टैबलेट है मास्टर्स। जब कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, करने के बाद भी उनका कुछ भी जो अलाइनमेंट्स हैं बॉडी के, कुछ भी सोशल हो, फिजिकल हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होते हैं, आखिरी पर्पस में आके रुक जाते हैं, तो हमें उनको देखने के बाद पता चलता है कि वो अपनी लाइफ पर्पस से कहीं कुछ हट रहे हैं। तो हम तब उनको क्या कहते हैं कि हमें उन्हें स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में आना है। स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में आना है अर्थ क्या है? खुद को अलग नहीं समझना। तब हम स्पिरिचुअल साइंस सर्विस टैबलेट को हम प्रेस्क्राइब करते हैं या बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल साइंस सर्विस में आओ। तो स्पिरिचुअल साइंस सर्विस क्या है, पहले जानने से पहले तो पहली चीज तो सर्विस जो हम बोलते हैं, ये सर्विस क्या है हम जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर्विस का अर्थ सेवा। सेवा क्या है? हमारे पास 2 चीजें हैं, आप देखें तो। एक भौतिक चीज जो आप छू सकते
हैं, आप महसूस कर सकते हैं। और एक आध्यात्मिक चीज जो आप छूने सिर्फ महसूस करते हैं, बॉडी है, फिजिकल एसेट्स है, 5 सेंसेस से आप कुछ भी ले सकते हैं, वो फिजिकल है। लेकिन आध्यात्मिक भी ऐसा ही है, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस अनुभव है, आध्यात्मिक अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, अतीन्द्रिय शक्तियां, ये सब आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते कि मेरे पास ऐसा चीज है। आँख कान सब जैसे दिखा सकते हैं, ये अतीन्द्रिय शक्ति आप किसी को दिखा नहीं सकते। तो हमारे साथ दो चीजें हैं। तो पहले सर्विस का अर्थ क्या है कि हमारे पास जो भी है, अगर कोई किसी के पास उस चीज की कमी है तो उसको हमें इमीडिएट देना है। किस भाव से कि देने वाला और लेने वाला एक ही है। जिसको मैं दे रहा हूँ उसमें भी मैं ही हूँ। उस भाव से अब जब देते हैं उसको हम सेवा कहते हैं। अगर हम वो देने वाले में दूसरे को देखते हैं तो कभी वो सेवा नहीं कहलाता है मास्टर्स। तो पहली चीज वो सेवा है। तो हम जब आते हैं, ये सेवा को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो सोशल सर्विस, तो सांघिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, स्पिरिचुअल सर्विस, और आध्यात्मिक आ, 3 सेवाएं हैं। तो सर ये क्या होता है, जब कोई भी सोल की मतलब एक मनुष्य का पहला दशा रहता है, पहली दशा रहती है, पहला होता है कि आध्यात्म इन्फेंट सोल होता है। तो जो जब वो इन्फेंट सोल रहता है वो क्या करता है, सांघिक सांघिक सेवा करता है। सांघिक सेवा में हम क्या करते हैं कि तो कपड़ा मकान, किसी को कुछ भी जरूरत है, कपड़ा मकान, किसी को ब्लड डोनेट किया, किसी का जगह दिया, किसी को घर दिया, किसी का भी फिजिकल नीड्स को हम जब पूरा करते हैं उसको हम बोलते हैं कि सांघिक सेवा। बहुत लोग हम में से ये करते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सांघिक सेवा क्या है कि ये केवल एक फिजिकल बॉडी को खुश कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा मन को खुश कर सकती है। और ये सेवा एक लाइफ टाइम तक ही रहती है। देखिएगा, आप किसी को पढ़ाए, किसी का घर बनाने की सहायता किया, और किसी को और कुछ दिए, और किसी को गोदान किया, किसी को भूदान किया, किसी को वस्त्र दिया, ये सब एक लाइफ टाइम के लिए ही उसका काम आता है। हाँ कि नहीं? इसके बाद उसका काम नहीं आता, क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन इससे भी और इसके साथ और एक चीज होता है, हम जब ये सांघिक सेवा करते हैं, तो ज्यादा जब हम करते हैं तो हम उनको डिपेंडेंट भी बना देते हैं कुछ हद तक। कुछ हद तक उन्हें डिपेंडेंसी पर भी लाते हैं। ये भी ठीक है, सांघिक सेवा कुछ हद तक ठीक है, हमें दया भाव करुणा भाव आती है। इससे ऊपर एक स्टेज आगे अगर चलता है, जब और एक सोल जब हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है और एक ऊपर चलता है, तब आता है हमारा आध्यात्मिक सेवा। इसी सेवा को हम भगवान के मतलब भगवान के नाम से करते हैं। जैसे कि कोई मंदिर में अन्नदान करते हैं, भगवान के मंदिर में कुछ पूजा के लिए बहुत सारे लोगों के लिए कुछ प्रसाद बनाते हैं, भगवान के वहाँ कपड़े, कुछ पूजा हुआ तो कपड़े बनाते हैं, नहीं तो बांटते हैं, भगवान के वहाँ खर्चा उठाते हैं। ये सब मतलब एक खुद को, ये सेवा अच्छा है। एक नास्तिक को आस्तिक में बनाता है, पहली बात। और इस सेवा में क्या होता है कि आप बहुत लोगों को सेवा भी करते हैं, आपको एक सरेंडरेंस भाव भी आता है आपके पास। लेकिन ये सेवा में भी आपका एक बिलीफ सिस्टम रह जाता है। एक बिलीफ सिस्टम आपको ऊपर बढ़ने नहीं देता है। ये है आपका आध्यात्मिक सेवा। इससे भी ऊपर सबसे ऊंचा जो सेवा रहता है, सबसे बड़ा सेवा है आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। ये क्या होता है देखिए, इसमें कोई चीजों की जरूरत नहीं है।
सिर्फ ज्ञान हो तो काफी है आपके पास। आप जब एक ओल्ड सोल, ये ज्यादातर लोग ओल्ड सोल ही करते हैं आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। तो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा क्या है? जब आप जानते हैं मेडिटेशन में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, आप खुद को जान जान पाते हैं कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये आत्मा जो कि एक नहीं है, वो सर्वव्यापी है। सर्वम कल्पितम ब्रह्म, दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो भी कॉन्शियसनेस पर जितने भी हैं, हर चीज एक थ्रेड से कनेक्टेड हूँ। तो मेरे अंदर जो है, दूसरों के अंदर भी वही भाव है, मैं भी वही हूँ। जब ये हम रियलाइज करते हैं, वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक ये ज्ञान जब मुझ में आ जाती है मेडिटेशन के बाद, और जब इस ज्ञान को आत्मसार करने के बाद इस ज्ञान को हम दूसरों में बांटते हैं, इस आत्म ज्ञान को दूसरों सहायता करते हैं, तब इसको हम आध्यात्मिक शास्त्र सेवा कहते हैं मास्टर्स। आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में क्या होता है, देखिए कि हम जब आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में सॉरी, हाँ, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में जब हम आते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ बहुत लोग कहते हैं कि अरे हम तो, हमारे पास पता नहीं है, हम तो नए नए आए हैं, तो हम क्या सेवा करें, दूसरों को क्या ज्ञान दें। तो मैं आपको ये भी गलतफहमियां दूर कर देती हूँ। आध्यात्मिक शास्त्र सेवा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप मेडिटेशन किए हैं Your voice is breaking. और आप में ये अनुभव पता हो रहा है, आई एम कम्प्लीटली आउटसाइड। देखिए मैम, अभी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, now it's better. It's better. हाँ, तो जब हम ये जानते हैं, आ जाते हैं कि आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में, तो हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन का अर्थ सिंपल आनापानासती मेडिटेशन है, सांसों पे ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि पिरामिड जो है वो एनर्जी को 3 गुना ज्यादा शक्ति देती है। ये एक बात आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आप अगर ये जानते हैं कि हमें शाकाहार उत्कृष्ट है, मतलब शाकाहार भोजन के लिए ही हम बने हैं। ये 3 चीज अगर आपको पता है कि मेडिटेशन क्या है, सांसों पे ध्यान, शाकाहारी होना है, हम सभी को, हमारा शरीर शाकाहार के लिए बना है, और पिरामिड जो है वो एनर्जी को बढ़ाता है, 3 गुना विश्वमय शक्ति को देता है। ये 3 चीज अगर आपको पता है, तो आप आध्यात्मिक शास्त्र सेवा कर सकते हैं। अर्थात आप दूसरों को भी, आप जो ज्ञान ले रहे हैं, उस दूसरों को भी वो ज्ञान को बांट सकते हैं। तो इसको हम आध्यात्मिक शास्त्र सेवा कहते हैं। ये केवल एक जन्म तक या एक शरीर, एक फिजिकल लेवल तक नहीं रह जाता। जैसे सांघिक सेवा कुछ, हाँ, जरूरतें पूरी करती है, लेकिन जब आप एक ज्ञान देते हो दूसरों को, ये जब ज्ञान देते हैं हम, आत्मा का ज्ञान देते हैं, तब वो जो सफर्ड सोल रहता है, आत्मा रहता है, जो अपने पर्पज ऑफ लाइफ से डेविएट हो जाता है, वो फिर अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन हो जाता है। जब वो आत्मा अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होता है ना, जितनी खुशी उसे मिलती है, वो उतनी ही खुशी हमारे जीवन में भी ऐड हो जाता है। तो जीसस क्राइस्ट ये भी कहते हैं ना, जब अगर आप कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो पहले वो चीज दूसरों को देना सीखो,
तो हम अगर इसी भाव से सब करते हैं, लेकिन जब भी हम एक सेवा करते हैं, ये भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। आप जब भी ये सेवा करते हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब एक ही भाव रखिएगा कि लेने वाला और देने वाला यहाँ पर एक है। तत्वमसि मतलब तत्वमसि सेतकेस्तु, जो उसमें जो है वो तत्व में ही हो, दोनों एक ही चीज है, तभी वो सेवा कहलाएगा। और एक बात यहाँ पर आध्यात्मिक शास्त्र सेवा में कि जो भी हम देखे हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जैसे कि श्री कृष्ण परमात्मा हुए, कि जीसस क्राइसिस हुए, मोहम्मद हुए, ये सब उनके आखिरी मतलब लाइफ के आखिरी रीइंकार्नेशन में आध्यात्मिक शास्त्र सेवा ही करके गए हैं। सभी को वो बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं, उनके पावर बहुत सारे शक्तियां हैं, लेकिन देखिए मोहम्मद कृष्ण परमात्मा भगवत गीता देके गए हैं, जो ज्ञान अभी तक सभी को जीवन में पथ प्रदर्शन कर रहा है। जीसस बाइबल दे के गए हैं। ऐसे ही जीसस के पास बहुत शक्ति था, वो एक ब्रेड को 5,000 लोगों में बांट सकते हैं। इतना शक्ति है उनके पास, वो अपने ध्यान से उनकी वो आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में उनके वो दैवी शक्ति इतना है, लेकिन वो लोग अपने आखिरी रीइंकार्नेशन में, आखिरी लाइफ टाइम में सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक शास्त्र सेवा व ज्ञान को बोध करके गए हैं। जितने भी लोग गए हैं यहाँ से बहुत, हम जिनको आज के डेट में भगवान मानते हैं, वो सब हमें ज्ञान ही देके गए हैं। तो अगर हमें उनके स्थाई तक पहुंचना है, तो हमें भी आत्मा का ज्ञान लेके वो आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक शास्त्र सेवा को लेना पड़ेगा, वो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा को आरंभ करना पड़ता है जीवन में। आज के लिए बस मैं इतना कहूंगी, फिर कल के क्लास में और थोड़ा ऐड करूंगी मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच पद्मा जी, बहुत ही सुंदर बताया आपने। बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर ज्ञान की धारा में हम सबको आनंद की, ब्रह्मानंद की स्थिति में पहुंचाया। सच बात है, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इस स्टार्टिंग फेजेस होते हैं, करना चाहिए जरूर। पितामह भी कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर कोई आपके सामने कुछ भी मांगने आता है और आपके पास समर्थ है, आप दे सकते हो तो दो, उसके लिए सेकंड, क्योंकि आप इस लायक हो, आप दे सकते हो तभी तो दे सकते हो ना। तो अगर आपको चूज किया गया, कोई आके आपके सामने मांगता है, तो आप उसकी योग्यता को मत देखो, अगर उसने मांगा है तो दे सकते हो। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो आध्यात्मिक शास्त्र सेवा ही है, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। क्योंकि किसी को ये आभास करवाना कि तुम आत्म स्वरूप हो। हम जैसे दुनियावी चीजें देते हैं, प्रापंचिक वर्ल्डली अफेयर में कपड़े दे दिए, किसी को कपड़ों की जरूरत है, भोजन खिला दिया, कि किसी को पढ़ाई के लिए पैसे दिए, कि किसी को घर के लिए पैसे दिए। बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत बड़ा गुण है। इसलिए किसी के अंदर देने वाला भाव मतलब छोड़ने वाला भाव, शुरुआत तो जीवन की यहीं से होती है ना। कहते हैं देने का अर्थ क्या होता है, जब आप देते हो मतलब त्याग करते हो। त्याग की भावना का अपने अंदर आना ही बहुत बड़ी बात है ना, कि आपने छोड़ दिया। जब आप इस तरीके से कुछ छोड़ना सीखते हो, तो आप बहुत से अवगुण भी छोड़ देते हो, क्योंकि आपके अंदर वो प्रवृत्ति आ जाती है छोड़ने की, देने की, तो आप वो स्वभाव आपका बन जाता है। तो इसके ऊपर बहुत संतों ने, बहुतों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, जिसमें पितामह भी यही बात कहते हैं कि ये सब अच्छा है, लेकिन ये सब क्या है, इनिशियल स्टेजेस हैं। जो कि जैसे अभी पद्मा जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि क्या है ये वो है ना, कि इस सांघिक सेवा होती है, ये सब इस जन्म की इस जन्म में रह जाएगी। हमने किसी को दिया, बहुत अच्छा कर्म किया, हमको वो उसी रूप में कहते हैं ना,
what you gives comes back to you in multifolds. आपके पास वो कई गुना होके वापस आता है, मिलेगा। जो आप दे रहे हैं वो प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती है, लेकिन आखिर कब तक, इस जन्म में दिया फिर अगले जन्म में मिलेगा या इस जन्म में मिलेगा। तो फिर तो वही बात है ना कि बेड़ी तो सोने की भी बांधती है और लोहे की भी बांधती है। सब अच्छा है, सहज भाव में करते रहो, देने वाला भाव मत रखो, क्योंकि देने वाला कौन और लेने वाला कौन, सब तो एक ही है, सब ब्रह्म स्वरूप है, किसी में कोई फर्क ही नहीं है। जब अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो लेने वाले हाथ भी वही, देने वाले हाथ भी वही, तो कुछ दूसरा तो है ही नहीं। लेकिन जब हम किसी को इस, और जैसे मंदिरों की बात बताई, जो हम आध्यात्मिक सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है, किसी को धर्म के रास्ते पे ले जाना, वहां पे बड़े बड़े भोज कराना, पूजा पाठ में साथ देना, वो भी बहुत अच्छा है। किसी को सतपथ की ओर ले जाना, क्योंकि ध्यान से पहले की अवस्थाएं तो है ना, ये सारी मंदिर हैं जहाँ पे पूजा पाठ होते हैं, जप होते हैं, मंत्रों के पाठ होते हैं, वो वातावरण बनता है। तो उस वातावरण को बनाने में आप सहयोग दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको रुकना वहां नहीं है ना, हमारी यात्रा तो निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। तो हमें आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअल साइंस सर्विस पे आना चाहिए, जिसमें हम जैसे ध्यान करके, ध्यान का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। कैसे मास्टर्स आत्मनिर्भर बनाता है? जब आप ध्यान करने लगते हो, आपको पता चलता है आप सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं हो, आप आत्मस्वरूप हो। आत्मस्वरूप हो मतलब क्या है कि हम उस परमात्मा का अंश है। वो जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है। तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो सारी शक्तियां तो मुझ में भी हैं। आप समंदर में से एक बाल्टी पानी भरो तो वो पानी का जो गुण होगा वो पूरे समंदर का गुण होगा। आप नदी में से एक बाल्टी भरो तो जो गुण नदी के जल का होगा वही तो उस बाल्टी के जल का होगा ना। तो अगर मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, उस परमात्मा से मेरी उत्पत्ति हुई है, ये जीवात्मा उस परमात्मा का ही भाग है, तो वो तो वही गुण रखे हैं ना जो उस परमात्मा के हैं। और परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, तो मैं भी सर्वशक्तिमान हूँ। फिर मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ? अगर मेरे अंदर सब गुण है, मुझे पता चल गया, तो मैं जब ध्यान करता रहूंगा और मैं अपने इस गुण को जानूंगा, तो उसके बाद तो कोई चीज मेरे से दूरी नहीं है ना। मेरे हर सवालों के जवाब मेरे अंदर से मिलने लगेंगे, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मेरे को जो चीज चाहिए वो चीज मैं प्रकृति से ले सकता हूँ। इसके ऊपर बहुत सुंदर किताबें हैं, आस्क एंड यू आर गिवन। एक बार इसके बारे में तो आपने ऐसे भी पिक्चरें हमारी कितना बड़ा संदेश देती हैं। शाहरुख खान की एक बहुत फेमस पिक्चर है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को मांगते हैं तो पूरी कायनात उसे इकट्ठा करने में जुट जाती है। मतलब कि शिद्दत से मांगना, कि पूरी अपनी आत्मिक शक्ति लगा के जब आप किसी चीज की कामना करते हो, वो चीज आपको अवश्य मिलती है। तो जब आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, तो आप तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो गए, तो आप आत्मनिर्भर तो हो गए ना। तो जब हम खुद आत्मनिर्भर हुए हैं, तो हम औरों को जब ध्यान करना सिखाते हैं तो हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भिखारी है, आप उस रास्ते से रोज जाते हैं, मांगने वाला है, आपने, आपका भाव आता है, वो मांगता है, आपने उसको दे दिया। अब उसको क्या रोज की आदत पड़ गई कि ये तो इस रास्ते से जाते हैं, रोज मुझे देते हैं, तो मैं काम क्यों करूं, इस समय मैं खड़ा रहूंगा, मुझे ये दे देंगे। आपने उसको अपने ऊपर निर्भर कर दिया ना, उसको हमेशा उसकी दृष्टि रहेगी, अरे ये आएंगे मुझे देंगे। आप यहाँ पे हमारी PSSM कहता है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का ये है कि आप उसे दो मत, दो भले, अगर वो जरूरतमंद है दो, उसको बोलो तुम 5 मिनट मेरे साथ ध्यान करो, उसको अपने साथ ध्यान करना सिखाओ। ये पितामह किया करते थे। यहाँ पे बहुत सुंदर, मैं आप लोगों को पितामह की बात बताती हूँ। शुरू के दिन थे, लोगों का ध्यान में इतना विश्वास नहीं था, लेकिन पितामह ने तो मुहिम उठा रखी थी कि मुझे लोगों को ध्यान सिखाना है। तो जैसे पितामह किसी को कहते थे, कोई जा रहा है, आया उधर से, तो पितामह ने कहा आओ तुम ध्यान कर लो 1 घंटा। बोले हम क्या ध्यान करेंगे, हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, आपके साथ 1 घंटा ध्यान करेंगे तो 100 रुपए में हम वैसे कमा लेंगे बाहर। पितामह बोले अच्छा बैठो, 100 रुपया मैं दूंगा तुमको।
तुम बैठो 1 घंटा ध्यान करो। ध्यान करने बिठाते थे, 100 रुपया भी देते थे, खाना भी खिलाते थे, उसके बाद भेजते थे। तो उस व्यक्ति को आदत पड़ जाती थी और ध्यान करते करते तो स्थिति वो आ जाती है कि आदमी मांगने जैसा होता नहीं, हो तो देने वाला बन जाता है। ये तो उस ध्यान का सबसे बड़ा गुण है। तो इस तरह पितामह करते थे। तो आप जरूर दीजिए किसी को, लेकिन उससे बोलिए पहले मेरे साथ बैठ के ध्यान करो। 5 मिनट ही करो, समय नहीं है, 10 मिनट करो, करो। उसके अंदर वो बीजारोपण करिए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए। तो उसके बाद एक बार जब कोई ध्यान करना सीखने लगेगा तो स्वयं उसकी उत्सुकता बढ़ेगी सज्जन सांगत्य में, शास्त्र अध्ययन में। उसको पता चलेगा कि जब मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ, सामने वाला भी वही है, तो वो मांसाहार तो कर ही नहीं सकेगा। कैसे वो उसको, जो वो स्वयं के स्वरूप को ही दूसरे में देख रहा है, तो वो किसी को हानि तो पहुंचा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो स्वयं ही शाकाहार आ जाएगा और सज्जन सांगत्य हो ही जाती। जब आपके अनुभव आते हैं तो मन करता है हम किसी के साथ शेयर करें, दिल करता है अरे इतनी खुशी मुझे मिली है, सामने ये भी तो ब्रह्म स्वरूप है, मेरा ही तो रूप है। वो रूप हमें सब में दिखने लगता है, तो दिल करता है इनके साथ भी मैं ये शेयर करूं, इनको बताऊं ये खुशी मुझे मिली है, ये मैं इनके साथ भी बांटूं, इनको भी ये खुशी मिले। तो इस तरह तो हम वही परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। कुछ भी बनमना नहीं है मास्टर्स, इस बात को ऐसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि कुछ भी। सांघिक सेवा भी बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक सेवा भी बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे उत्तम सेवा है आध्यात्मिक शास्त्र सेवा, स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन सिखाइए। बाकी तो भगवान ने आपको जो दिया है, यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, आप कौन और सामने वाला कौन, सब तो एक ही स्वरूप है ना। लेने वाले हाथ भी उसके, देने वाले हाथ भी उसके। उसी भाव से चलते हुए अपनी यात्रा को निरंतर बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। इसके बाद एक ही शब्द बोलने का मन हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि। सच वो सत्य है, एक सत्य है ये। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर तरीके से आप